हाँ जी बच्चा पार्टी। So here I'm back with the lecture number 101 on Smart Read Vocab। काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मैं वापस आपकी सर्विस में हाजिर हूँ और आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 101 में हमेशा की तरह मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 101 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला वर्ड है आपके सामने वेन। रेफरेंस क्या लिखा है? Inflation has been on the downtrend in the US as it has also been in Europe and Britain as supply shocks recede, service price pressures wane and global energy prices retreat। इसमें हमें दो वर्ड्स और देखने को मिल रहे हैं, recede and retreat। दोनों ऑलमोस्ट सेम है मीनिंग में, पर जो यूजेज है जनरल यूजेज उसमें recede का मतलब होता है ग्रेजुअली पीछे की तरफ हटना, कमी होना ग्रेजुअली। रिट्रीट बेसिकली एक मूव की तरह, सिग्निफिकेंट मूव की तरह कंसिडर किया जाता है जहां आप इंटेंशनली पीछे हटते हैं। ठीक है, रिट्रीट एंड रिसीड। हम बात कर रहे थे वेन की। क्या मीनिंग है वेन का? एज अ वर्ब टू डिक्रीज और बिकम वीकर इन स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस, यानी कि डिक्रीज होना या फिर वीकर हो जाना स्ट्रेंथ में या इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में या ताकत में, उसको हम बोलते हैं वेन होना। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। द वेन ऑफ द लाइसेंस राज। अब यहाँ पे जो वेन है ये नाउन है। हमने यहाँ पे देखा वेन एज अ वर्ब, यहाँ पे जो यूज हो रहा है प्राइस प्रेशर्स वेन। ठीक है, प्राइस प्रेशर की कमी होना, उसका कम पड़ जाना, वीकन हो जाना उसका। लेकिन यहाँ पे जो वेन यूज हो रहा है वो नाउन के तौर पे हो रहा है। द वेन ऑफ द लाइसेंस राज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज सोशलिस्ट इरा license raj which regulated economic activity through excessive government controls began to wane after the economic liberalization reforms of 1991। बात हो रही है कि लाइसेंस राज जो इतना ज़्यादा उस समय एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था चीज़ों के ऊपर, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो कि 1991 में हुआ। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। The popularity of Indian traditional handicrafts and handloom industries began to wane। अब यहाँ पे अगेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ नाउन था बट इन दोनों जगह पे वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, इन्फिनेटिव के तौर पे आ रहा है। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि बात हो रही है कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम का जो एक तरीके से काम था वो धीमा पड़ गया, वो कम पड़ गया जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमें मास प्रोड्यूस्ड गुड्स मिलने लग गए मार्केट में। वेनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे जो देखो वेन को कैसे यूज़ किया है, एडजेक्टिव की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। वेनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स। विद द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स हैज़ वेन्ड इन इंडिया, यानी कि जैसे जैसे हमें राइज देखने को मिल रहा है किसमें, स्मार्टफोन्स में और डिजिटल मीडिया में, वैसे वैसे जो प्रिंट न्यूज़पेपर्स हैं, जो अखबार जो हमारे घरों में आता है, उसकी पॉपुलैरिटी अब कम पड़ती जा रही है। उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो फीकी होती जा रही है, धीरे धीरे चमक खत्म होती जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स और है हमारे सामने, देखते हैं कौन सा कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट है कौन सा नहीं। एज द इकोनॉमिक क्राइसिस वर्सेंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू वेन। जितना इकोनॉमिक क्राइसिस हमें बुरी होती जा रही है, वो देखने को मिल रही है हमें, उतना लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में खत्म होते जा रहा है। बिल्कुल सही सेंटेंस। द पॉपुलैरिटी ऑफ द ऐप स्टार्टेड टू वेन आफ्टर न्यूअर मोर एडवांस्ड वर्जन्स एंटर द मार्केट। कोई पर्टिकुलर ऐप है, अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे क्योंकि नए वर्जन्स मार्केट में एंटर कर गए। बिल्कुल सही है। द पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस इन द पार्टी वेन्ड आफ्टर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स। कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए उसने पॉलिटिशियन ने, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है पार्टी में वो खत्म होने लग गया धीरे धीरे। बिल्कुल सही है। हर मोटिवेशन टू कंप्लीट द मैराथन वेन्ड व्हेन शी रियलाइज शी वाज इन द लीड। ये गलत है क्योंकि अगर वो लीड में है तो वो मोटिवेशन कंप्लीट करने का खत्म कैसे होगा, ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको वेन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आ गए हों। सिनोनिम्स, डिमिनिश, डिक्लाइन, ड्विंडल, धीमा पड़ जाना। ठीक है, चमक धीमी पड़ गई। एंड स्ट्रेंथन, मजबूती देना, एक्सपैंड, फैलाव करना, इंटेंसिफाई और इंटेंसिफाई कर दिया यानी और पावर दे दी उसको। ठीक है, ये तीनों एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज ऑन अ फर्म फुटिंग। ऑन अ फर्म फुटिंग, मजबूती से। रेफरेंस क्या है? विद डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ऑन द वेन
currencies on a firm footing and markets pricing in a near certain cut by the Fed in September. Okay, मीनिंग क्या है? Being in a stable or secure position on a firm footings, यानी कि एक सुदृढ़ पोजीशन में होना, एक अच्छी स्थिति में होना. ठीक है, अब ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी नंबर सजेस्ट रेजिलिएंट नवंबर मंथ में अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो इंडिया की परफॉर्मेंस है, या आप बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, वो देखें आप. जीएसटी कलेक्शन देखा, 15% का इंक्रीज देखा हमने. मैन्युफैक्चरिंग PMI में राइज देखा हमने अक्टूबर के कंपैरिजन में. ऑटो डिस्पैचेस में हम राइज देखने को मिल रहा है हमें. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में हमें 9% का अप देखने को मिल रहा है. रेलवे फ्रेट में हमें 4.3% का अप देखने को मिल रहा है. कोल प्रोडक्शन में 66 मीट्रिक टन, 9% ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. UPI ट्रांजेक्शन में 11 बिलियन क्रॉस कर गया UPI ट्रांजेक्शन का नंबर. तो ये सारे जो फिगर्स हैं बेसिकली ये हमें दिखा रहे हैं कि जो पोजीशन है ओवरऑल इंडिया की, दैट इज़ ऑन अ फर्म फुटिंग, यानी मजबूती से स्थिति, अपनी सुदृढ़ स्थिति बना के रखी हुई है अलग अलग एस्पेक्ट्स में. और 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको. द पॉलिटिकल पार्टी इज ट्राइंग टू प्लेस इटसेल्फ ऑन अ फर्म फुटिंग बाय बिल्डिंग अलायंसेस विद स्मॉलर ग्रुप्स. पॉलिटिकल पार्टी छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ अलायंसेस कर रही है, संबंध बना रही है और संधि कर रही है ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके. बिल्कुल सही है. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज ऑन अ फर्म फुटिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ कोऑपरेशन. दो देशों के बीच में सालों से जो एक दूसरे के लिए सहयोग बना हुआ है, उसके कारण वो आपस में जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो कैसा है? ऑन अ फर्म फुटिंग है वो, यानी मजबूत है. ठीक है, बिल्कुल सही है. द ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज ब्रोक डाउन पुटिंग देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑन अ फर्म फुटिंग. अब ये गलत हो गया. जब दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ट्रेड अग्रीमेंट टूट गया तो फिर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो फर्म फुटिंग पे कैसे होगा? वो तो टूट गया ना. गलत है ये. आफ्टर सिक्योरिंग द नेसेसरी फंडिंग द स्टार्टअप इज नाउ ऑन अ फर्म फुटिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस. पैसा आ गया अकाउंट्स में स्टार्टअप के, तो मजबूत हो गए वो. अब वो एक्सपेंड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल सही है. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स. वेल एस्टेब्लिश्ड, सिक्योरली प्लेस्ड, वेल सपोर्टेड, तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. एंटोनिम्स इन जेपर्डी, जेपर्डी यानी रिस्क में होना, खतरे में होना. इन प्रिकेरियस सिचुएशन और पोजीशन, यानी कि अगेन कोई रिस्की पोजीशन है उसमें होना, खतरनाक स्थिति में, प्रिकेरियस. ठीक है, नाजुक स्थिति में होना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑफसेट वर्ब के तौर पे यूज होगा. रेफरेंस क्या है? Moderation in July and August CPI inflation was based on favorable base effects with reduction in food inflation offsetting a deeper pullback in the headline print. Pullback नीचे जाना थोड़ा सा, है ना. पुल यानी कि खींचना पीछे की तरफ, थोड़ा सा नीचे जाना. कोई किसी भी एस्पेक्ट में कोई परफॉर्मेंस, कोई इंडिकेटर नीचे की तरफ गया, और डीपर पुल बैक यानी थोड़ा और ज़्यादा नीचे चला गया. ठीक है, अब ऑफसेट की बात करते हैं. क्या है? काउंटरैक्ट समथिंग बाय हैविंग एन इक्वल और ऑपोजिट फोर्स और इफेक्ट, यानी एक तरीके से कुछ हुआ, उसके अगेंस्ट में आपने कोई एक्शन लिया और एक दूसरे को, मतलब एक एक्शन ने दूसरे एक्शन को नलिफाई कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, बैलेंस कर दिया. नल एंड वॉइड से भी अच्छा हमारे पास वर्ड है बैलेंस कर दिया, यानी कुछ अगर कम हो रहा है तो कुछ इधर से आपने ज़्यादा कर दिया, है ना. कॉम्पनसेट कर दिया, इसको ऐसे ले सकते हैं, कॉम्पनसेट कर दिया और बैलेंस कर दिया. ये दो वर्ड्स अच्छे हैं ऑफसेट के लिए हमारे पास. एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. सोलर पावर प्रोजेक्ट्स टू ऑफसेट कार्बन एमिशन. हाँ, यहाँ से समझ में आएगा. कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है. एज पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू कॉम्बटिंग क्लाइमेट चेंज, द कंट्री हैज heavily invested in renewable energy sources, especially solar power. This move aims to offset carbon emissions produced by conventional coal-based power plants. Coal-based power plants से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, उसको बराबर करने के लिए, यानी कि उसको एकदम से बैलेंस करने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है. ठीक है. फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स. आफ्टर सीवियर फ्लडिंग इन स्टेट्स लाइक केरला एंड असम, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड टू फार्मर्स. जो वहाँ पे फ्लड आई, खेती खराब हो गई, किसानों को नुकसान हुआ, अब उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए, इस नेगेटिव इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई गई. क्लियर है? ऑफसेट. और 4 एग्जांपल्स पढ़ते हैं. द न्यू टैक्स बेनिफिट्स आर डिजाइन टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑन मिडिल क्लास फैमिलीज. बिल्कुल सही है. टैक्स बेनिफिट्स नए जो लाए गए वो ऑफसेट करने के लिए, जो महंगाई बढ़ी है उसको ऑफसेट करने के लिए लाए गए. द गवर्नमेंट होप्स द न्यू पॉलिसीज विल ऑफसेट द नेगेटिव ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट रेट. ये भी सही है. द डिक्लाइन इन सेल्स वॉज ऑफसेट बाय एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन मार्केटिंग एक्सपेंसेस. द डिक्लाइन इन सेल्स वॉज ऑफसेट बाय एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन मार्केटिंग एक्सपेंसेस. सेल्स में डिक्लाइन ऑफसेट कर दी गई
मार्केटिंग एक्सपेंसेस में राइज करके कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एब्सर्ड है। दोनों में बात ऑलमोस्ट एक जैसी लिखी है, इधर भी एक्सपेंस हो रहा है, मतलब इधर तो पैसा आ नहीं रहा और इधर हम एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, तो गलत है ना ये। द इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प्ड ऑफसेट द लॉस ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ ड्यू टू रिटायरमेंट्स। हाँ ये सही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्रूव कर दिया और उससे जो इम्प्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला उसने हेल्प किया जो स्टाफ छोड़ के गया उसको ऑफसेट करने से। सो जो नए बच्चे आए, नए रिक्रूट्स आए, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग लेके एक तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम किया, तो जो रिटायरमेंट्स हुए उनका प्रभाव इतना नहीं पड़ा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स काउंटर बैलेंस, काउंटरएक्ट, न्यूट्रलाइज, ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइज बराबर कर देना। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एग्जैसरबेट पढ़ चुके हैं पहले, एग्रेवेट बहुत पहले पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज अंडरशूट। रेफरेंस आरबीआई's करंट क्वार्टर्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऑफ 4.4% विल बी अंडरशॉट बाय एटलीस्ट 30 to 40 bps बेस पॉइंट्स। हाँ जी, अंडरशूट एज ए वर्ब क्या मीनिंग है? फॉल शॉर्ट ऑफ अ पॉइंट और टारगेट, टारगेट से पीछे रह जाना, ठीक है। अब ये देखिए, फिनिशिंग लाइन से जस्ट पहले आके वो थक के गिर पड़े, जो भी हैं ये रेस लगा रहे थे, फिनिशिंग लाइन से पहले ही रह गए, अंडरशूट। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट पॉलिसी माइट अंडरशूट इट्स इन्फ्लेशन टारगेट। बिल्कुल सही है। जो टारगेट है इन्फ्लेशन टारगेट का, उससे पहले ही वो रह सकती है। बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। द कार अंडरशॉट द स्पीड लिमिट बाय एक्सेलरेटिंग रैपिडली ऑन द हाईवे। ये गड़बड़ लग रहा है ना, कार अंडरशॉट द स्पीड लिमिट बाय एक्सेलरेटिंग रैपिडली। एक्सेलरेट कर रहे हैं तो अंडरशूट का क्या सेंस बन रहा है यहाँ पे? गलत है ये। The travel agency is likely to undershoot its revenue target due to the decrease in holiday bookings। ये सही है, holiday bookings पर डिक्रीज हुआ, कमी देखने को मिली, डिक्लाइन हुआ, तो वहाँ जो टारगेट लगाया था ट्रैवल एजेंसी ने कि भाई इतना तो हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, उसमें वो पीछे रह गए। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट्स वैक्सीनेशन कैंपेन विल अंडरशूट इट्स गोल इफ मोर सेंटर्स आर नॉट ओपन। अगर ज़्यादा सेंटर्स ओपन नहीं किए तो वैक्सीनेशन कैंपेन का जो गोल सेट किया है उस पर गवर्नमेंट पीछे रह जाएगी, अंडरशूट करेगी उसको। बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको वर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आ गया हो। मिस करना, फॉल शॉर्ट, बी डेफिशिएंट की कमी होना, और एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सीड आगे निकल जाना, ओवररन ज़्यादा आगे निकल जाना, एंड सरपास आगे निकल जाना। तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, पार कर जाना। नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूरेस। रेफरेंस क्या है? यूटिलाइजिंग द रियल रेट बफर रादर देन लोअरिंग रेट्स टू रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक ड्यूरेस। मीनिंग फोर्सिबल रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शन और कोर्शन, यानी कि आप किसी को जोर जबरदस्ती करके कोई बात मनवा रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं। कोर्शन है ना, दबाव में किसी से कोई काम करना। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रेंट, फोर्सिबल रेस्ट्रेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये कोई व्यक्ति हैं, इनके सामने गन लगा दी गई, इनकी कनपट्टी पे गन रख दी गई है और फिर इनसे बोला जा रहा है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा या ये बात माननी पड़ेगी। ड्यूरेस का एग्जाम्पल आपके सामने है। एक मूवी आई थी आमिर, मुझे याद आ रहा है, उसमें उस व्यक्ति को फ़ोन करके बोला जाता है कि आपकी पूरी फैमिली हमने किडनैप कर ली है और हम उसे कभी भी मार सकते हैं, आपको हमारी तरफ से ये काम करना पड़ेगा। आमिर मूवी, ठीक है, सर्च करिएगा, गूगल करिएगा, मिलेगा आपको। सो ड्यूरेस का एग्जांपल उसमें भी देखने को मिलेगा आपको। एग्जांपल्स पढ़ते हैं यहाँ पे। और द एम्प्लॉय क्विट हिज जॉब स्टेटिंग दैट ही हैड बीन वर्किंग अंडर ड्यूरेस फॉर सेवरल मंथ्स ड्यू टू अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। बिल्कुल सही है, उसने जॉब छोड़ दी। उसने बोला भैया मैं तो ड्यूरेस में काम कर रहा था, वर्किंग अंडर ड्यूरेस, यानी कि ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाया जा रहा था और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी जा रही थी। बिल्कुल सही है। ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरेस फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो ड्यूरेस के अंडर साइन किया, डर में, रेस्ट्रेंट में साइन किया, फोर्स में साइन किया, और इसलिए साइन किया कि उसको बोला गया था कि अगर तुमने रिफ्यूज़ किया तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। द कंपनी अग्रीड टू द सेटलमेंट अंडर ड्यूरेस ड्यू टू द थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन। ये भी सही है। The athletes performed well under the intense duress of the cheering crowd doesn't make any sense। गलत है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो ड्यूरेस का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। कंस्ट्रेंट, प्रेशर, फोर्स। एंटोनिम्स फ्रीडम और लिबर्टी, आज़ादी, ठीक है। दैट्स इट बच्चा पार्टी। एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए अब आपको क्या करना है। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। हर एक वर्ड जो हमने अभी यहाँ पे सीखा उस पर बनाना है आपको अपना एक खुद का सेंटेंस, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और जितने भी ये सेंटेंसेस आप बनाएं उनको एक कॉम्बिनेशन के तौर पे, एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है।
दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ, ठीक है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 101। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 101। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट I can check, I can assess, I can gauge your performance, and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।